हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में। चलिए, पढ़ाने से पहले आप लोग को विश कर देते हैं। आज है 28 फेब। हैप्पी साइंस डे टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग को आज साइंस के स्टूडेंट के लिए आज बहुत अच्छा दिन है, सबके लिए, खास तो सबके लिए है, साइंस स्टूडेंट के लिए ही नहीं है, सबके लिए है। चलिए, तो हम आज जिक्र कर लेते हैं कि प्लांट्स किंगडम में जो होता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है। चलिए देखते हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले कहीं पे फाइलोजेनी आ जाए, क्या आ जाए? फाइलोजेनेटिक का जेनी का मतलब ही होता है कि इवोल्यूशनरी रिलेशन, इवोल्यूशन से होता है, इवोल्यूशनरी या फिर इवोल्यूशन रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब क्या आएगा? फाइलो, कहीं पे फाइलो आना तो फाइलो का मतलब इवोल्यूशन से रिलेटेड है। इवोल्यूशन से मतलब होता है जिनमें जो होता है सेम टेक्सा होते हैं, सेम टेक्सा एंड कॉमन एंसेस्टर। जिनमें जो होता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सेम टेक्सा होंगे, एक सेम टेक्सोनॉमी से होंगे, बट उनके जो एंसेस्टर होंगे वो क्या होंगे? कॉमन होंगे। जैसे हम लोग क्या है, मैमेलिया। जैसे मैमेलिया के एग्जांपल लेते हैं। मैमेलिया किसे कहते हैं? जिनमें जो होती है मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उन्हें क्या कहते हैं? मैमल्स होते हैं। जिनकी होल बॉडी जो होती है कवर होती है हेयर से, जिनमें ईयर पिन्ना होता है, जिसमें डायफ्राम होता है। ये सारे मैमेलियस के कैरेक्टर है। मैमेलिया के कैरेक्टर्स हैं, जैसे मैमेलिया एक क्लास है, मैमेलियस में आएंगे हॉर्स, डॉग, कैट्स, बैट, ये सब क्या है? ये मैमेलिया में आएंगे। इनका जो होता है एक कॉमन एंसेस्टर है, जिसमें क्या होता है, ये क्लास है और उनके सारे के सारे मेंबर्स हैं कौन? चाहे वो कैट हो गया, चाहे वो डॉग हो गया, चाहे वो बैट हो गया, चाहे वो हॉर्स हो गया, ठीक। बट उनके जो एंसेस्टर हैं कैसे हो? कॉमन है। एक चीज, अब इवोल्यूशन रिलेशनशिप से सबसे अच्छा एग्जांपल फॉसिल्स से लिया जाता है कि फॉसिल्स, जैसे फॉसिल्स क्या होते हैं, अब हम समझाते हैं फॉसिल्स क्या होते हैं। जैसे अगर हम बात किए डायनासोर्स की, डायनासोर जो होते हैं अब क्या होते हैं? विलुप्त हो चुके हैं। तो डायनासोर्स जो होते हैं, अगर कहीं सेडिमेंट में अभी उनका अवशेष मिलता है कि अगर जैसे डायनासोर जो होते हैं, डायनासोर की डेथ हुई, जब डायनासोर्स की डेथ हुई तो इनके कुछ सेडिमेंट मतलब कुछ सारा के सारा मटेरियल जो होता है वो सॉइल में चला जाता है, सेडिमेंट एरिया में। बट जो बोन्स होती हैं, जो बोन्स, ज्यादातर बोन जो होता है वो जल्दी डिग्रेड नहीं होती है, बाकी सारी चीजें जो होती हैं जल्दी डिग्रेड हो जाती हैं, ये याद रखिएगा। तो इनके जो बोन्स हैं वो हमके क्या होता है? इम्प्रिंट मिल जाते हैं, कहाँ पे? रॉक पे। यहाँ पे मिल जाते हैं रॉक पे। इनका हमको इम्प्रेशन मिल जाता है। इनके इम्प्रेशन से, इम्प्रेशन बोलिए या फिर वहां पे बोलिए कोई मतलब निशान है, ठीक है। उनके इम्प्रेशन से जो होता है पता चल जाता है कि ये एनिमल जो होता है कौन है। ये एनिमल का पता चल जाएगा तो एनिमल के एंसेस्टर का पता चल जाएगा। ये फॉसिल से कुछ हम पता लगा सकते हैं कि इनका इवोल्यूशन जो होता है कैसे हुआ था, मतलब कैसे, मतलब किस क्लास से बिलोंग करते हैं, ये किसके मेंबर हैं। ये तो है इवोल्यूशन के बारे में। आगे देखते हैं। इवोल्यूशन में इतना याद रखिए, इतना बहुत है कि इन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो होता है ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में आएगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जिनमें क्या होता है? सेम टेक्सा होता है और उनके क्या होते हैं?
कॉमन एंसेस्टर होते हैं, ये लाइन याद रखिएगा। जिनमें क्या होता है, जिनमें से टेक्सा क्या हो, सेम हो, बट उनके जो होते हैं एंसेस्टर कैसे होते हैं, एक कॉमन एंसेस्टर होते हैं, उन्हीं से ओरिजिनेट होते हैं सब। ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा, आई होप सो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ाएंगे। टैक्सोनॉमी की कुछ क्लासिफिकेशन है उसके बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।